हेलो एवरीवन, दिस इज़ जयकॉल हियर। पिछले दिनों मैंने अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों के समक्ष कई सारे सवाल रखे और कई लोगों ने इसका सही जवाब भी दिया। जो लोग इससे वाकिफ़ नहीं है उनके लिए मैं सजेस्ट करना चाहूँगा कि सबसे पहले आप यूट्यूब में जाएं। यूट्यूब में आप इस प्रकार से जाते हैं और यहाँ पर ऑरुक्स मैप्स जयकॉल के नाम से मेरा चैनल है, आप इसे सर्च करें। इस पे जैसे ही आप पहुँचते हैं तो यहाँ आपको दिखाई पड़ेगा ये मेरा चैनल है। यहाँ आप सब्सक्राइब बटन इस प्रकार से दबा देंगे। मेरे चैनल पर जाने के बाद ये होम स्क्रीन है। यहाँ पर कुछ वीडियोस आपको यहाँ दिखाई पड़ेंगे इस प्रकार से, साथ ही साथ प्लेलिस्ट भी है। कम्युनिटी वाले सेक्शन में आपको जाना है। कम्युनिटी वाले सेक्शन में यहाँ पर कई सारे सवाल मैंने पिछले दिनों किया है जो वस्तुनिष्ठ प्रकार के हैं और कुछ कैलकुलेशन बेस्ड हैं। इन सारे सवालों का जवाब क्या होगा और कैसे इसका जवाब देना है, उसके लिए मैंने आज यह वीडियो स्पेशली आप लोगों के लिए बनाया है। तो चलिए एक एक करके इन सारे सवालों का जवाब मैं देता हूँ। तो यहाँ पहला सवाल है, वेयर इज़ माई लोकेशन, मेरा लोकेशन क्या है। तो सबसे पहले यहाँ देखें कि जो करंट जो पोजीशन है, जो कर्सर का यह जो पोजीशन है, इसका लेट लॉन्ग आपके पास मौजूद है और साथ ही साथ यह अज्ञात स्थान से इस जगह के बारे में जो डिस्टेंस है वह है 2.9 किलोमीटर और जो बियरिंग है इसका 314 डिग्री ये आपको दिया हुआ है। इसको कैलकुलेट कैसे करना है, तो इसको रिवर्स यानी कि बैक बियरिंग इसको निकालना होगा सबसे पहले, ताकि इसका एंगल पता चल सके और डिस्टेंस तो कांस्टेंट है। तो इस प्रकार से प्रोजेक्शन मेथड एक होता है जिससे हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकेंगे। चलिए ठीक है, इसको हम लोग देखते हैं और उस मैप्स में कैसे इसका हल निकाला जाए। तो सबसे पहले इसको हम लोग नोट डाउन करते हैं। 28.3 नॉर्दिंग के बारे में इसको सेट करते हैं। तो सबसे पहले क्रिएट वे पॉइंट कीजिए और ये नाम दीजिए टारगेट। कोऑर्डिनेट को सेट करना है डीएमएस के रूप में। डीएमएस है चूँकि 27.6 ये सही है। एक्सेप्ट कीजिए एंड ओके कीजिए। तो चलिए ये वे पॉइंट मेरा कहाँ बना, मैनेज वे पॉइंट पे जाते हैं। उम्मीद है ये टारगेट नाम से होगा। यहाँ इसको मैं मैप में ले आता हूँ। तो ये रहा टारगेट हमारा। अभी इसमें डिस्टेंस है 2.90 किलोमीटर और डिग्री है 314 डिग्री। इसको पुट कैसे करना है, तो सबसे पहले इस पर क्लिक कीजिए और इसको सेंटर में ले आइए। सेंटर मैप, ये सेंटर में आ गया ताकि ये कर्सर का आइकन इसी जगह पे पहुँचे। फिर आपको एक चीज़ देखना है कि मुझे क्रिएट वे पॉइंट करना होगा। इसका नाम दीजिए अननोन, फॉर एग्जांपल अननोन। और यहाँ पे कोऑर्डिनेट पे हम लोग जैसे इसको सेलेक्ट करेंगे तो कोऑर्डिनेट पे यहाँ पे आपको नोन होगा तभी आप यहाँ पर दे पाएंगे। तो फ़िलहाल इसको हटा के आप नीचे ध्यान दीजिए, प्रोजेक्शन मेथड है। यहाँ पे क्या है कि आपको डिस्टेंस देना है। तो डिस्टेंस का वैल्यू कितना है 2.9, तो यहाँ पर दे दीजिए 2.90। और इसका बियरिंग कितना है, बियरिंग ये है 314, लेकिन इसका रिवर्स करने के लिए हमको क्या करना होगा, इसको माइनस करना होगा। तो चलिए मैं कैलकुलेटर निकालता हूँ। बैक बियरिंग निकालने के लिए यदि 180 से ज़्यादा है तो इसमें -180 कर देना है। और यदि 180 जैसे कि मान लिया 80 डिग्री में देख रहे हैं तो 180 से कम हुआ ये, तो 80 में 180 जोड़ना है। तब यहाँ 314 है तो 314 चूँकि 180 से ज़्यादा है इसलिए इसमें 180 माइनस करेंगे। तो इसको 314 माइनस 180 ये कर देंगे, निकला 134। तो ये जो हमारा वैल्यू है इसको कॉपी कर लिए, यहाँ पे हम लोग को पेस्ट करना है। मतलब कि 134 यहाँ वैल्यू डालना है। ये हमारा बैक बियरिंग है। और जब ये कंप्लीट हो जाए तो इसे आप ओके कर दीजिए। तो यहाँ से 134 डिग्री के एंगल में, मतलब 90 इधर हो गया, 134 इस साइड है, तो इधर की ओर आपका कहीं ना कहीं बना होगा। चलिए देखते हैं। मैनेज वे पॉइंट से अननोन करके अभी हम लोगों ने बनाया, ये रहा। इसको ओवरले कर लीजिए और आपको यहाँ दिखाई पड़ेगा। देखिए ये इस प्रकार से यहाँ पर पहुँच गया है। कभी कभी क्या होता है, जब आप कोई वे पॉइंट क्रिएट करते हैं तो यहाँ प्रदर्शित नहीं होता है, तो घबराने की बात नहीं। आप उसे वे पॉइंट के सेक्शन में जाके मैनेज वे पॉइंट में आप इसे ढूंढ सकते हैं, यहाँ से आपको मिल जाएगा। तो मेरा सवाल ये था कि मेरा लोकेशन कहाँ है। तो यहाँ से जैसे ही आप बैक बियरिंग लिए और डिस्टेंस पुट किए तो ये
उस जगह का अननोन पोजीशन का ये आपको वे पॉइंट यहाँ बना दिया है। तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं ये कहाँ है। सेंटर मैप कीजिए और इसको जूम प्लस कर लेते हैं। तो आई थिंक यहाँ हमारा लोकेशन है। तो आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें पूछा गया है कि आप ऑरुक्स मैप्स के कौन सा वर्जन को प्राइमरीली यूज़ करते हैं, प्राथमिक रूप से आप कौन सा यूज़ करते हैं। तो अपना अपना यहाँ पर वोटिंग करना था, किसी एक में आप इस प्रकार से वोटिंग कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। एक अगला सवाल है कि भारत का पश्चिमी तट है यह, और यह जो मैप है एक्चुअली कंपोजिट मैप है और इसमें दो अलग अलग मैपों को जोड़ करके इसमें बनाया गया है। तो आपको इसमें मैप का नाम, वह कौन दो मैप हैं इनका नाम बताना था। तो इसका सही जवाब है, ये जो मैप है, जो बेस मैप है, वो स्टेट बॉर्डर का है और इसके ऊपर में 90% इसका ओपेसिटी है जो कि मरीन ट्रैफिक का है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर पूछा गया है कि ऑरुक्स मैप्स में 3D मैप करने के लिए किनका होना ज़रूरी है, किनका मौजूद होना ज़रूरी है। तो जैसे आप सबों को पता है HGT फाइल्स और DEM फोल्डर के भीतर में ये होना ज़रूरी है। तो ये चौथा नंबर सही जवाब है। नेक्स्ट सवाल है, मैप के केंद्रीय हिस्से में दिखाई दे रहे धरातलीय आकृति को क्या कहते हैं। तो इसमें आपको कमेंट में लिखना था स्पर। कई लोगों ने जवाब भी दिया है। अगला सवाल है, इस रूट को फॉलो करने पर चढ़ाई मिलेगा या फिर ढलान। रूट के रूप, रंग व दिशा को देखकर बताएं। यहाँ पर थोड़ा ध्यान देने वाली बात है कि स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ है और ये फिनिशिंग पॉइंट है। यहाँ साथ साथ आप ग्राफिक्स को भी देख सकते हैं कि इसमें ब्लैक कलर के जो एरोज़ हैं ये आपको बताता है कि प्रारंभिक स्थान यहाँ है और इस डायरेक्शन में आपको यह इंगित कर रहा है जाने के लिए। तो यह जो है स्लोप को दर्शाता है। आपका स्लोप जो है ये नेगेटिव है, यानी कि आप ढलान की ओर जा रहे हैं और जितनी ज़्यादा ढलान होगी रंग इतना ज़्यादा गहरा होगा। यानी कि यहाँ आसमानी कलर है तो यह स्लोप थोड़ा कम होगा, जबकि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ढलान है, यह काफ़ी गहरा रंग है। अगला सवाल है कि मैंने प्रारंभिक बिंदु अज्ञात स्थान से वर्तमान स्थान यानी कि मैप के केंद्र, ये जो केंद्र है यहाँ तक हमने स्क्रॉल किया है और इसकी दूरी नापा तो लगभग 950 मीटर है। इसे आप डैशबोर्ड एरिया में भी देख सकते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि आरंभिक स्थान की ऊंचाई समुद्र तल से कितनी है। तो इसे आपको देखना होगा कि एग्जैक्टली हमने क्या सवाल दिया है। कोई एक पॉइंट होगा ए जो अननोन जगह है, वहाँ से स्क्रॉल करके यहाँ पर पहुँचे हैं। इस जगह का डिटेल आपको डैशबोर्ड एरिया में दिख रहा है। तो डैशबोर्ड एरिया को पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका है कि सबसे पहले देखिए इसकी ऊंचाई कितनी है। ये डिजिटल एलिवेशन मॉडल से आपको पता चल जाएगा 572 मीटर है और प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक आने पर जो परिवर्तन हो रहा है उसके बारे में यहाँ बतलाया गया है। डिस्टेंस है 950 मीटर, 0.95 किलोमीटर मतलब 950 मीटर और डिग्री आपको 101.7 है। साथ ही साथ यहाँ डेल्टा -55 का अर्थ है, डेल्टा मतलब हो गया परिवर्तन, प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के बीच का परिवर्तन। यह जो है पहले जो पॉइंट था वहाँ कुछ और था, यहाँ कुछ और है, दोनों के बीच के अंतर को यह बताता है। -55 मतलब घट रहा है, यानी कि पूर्व में कहीं हम होंगे तो वहाँ पर 55 मीटर और ऊंचा जगह था, यहाँ आए तो 55 मीटर घट गया। तो आपको पता करना है कि पहले वाला जगह कितना ऊंचा था। तो वर्तमान में 572 है और पहले 55 मीटर हम डाउन आ गए पहले से, तो कितना होगा 572 में 55 जोड़ देंगे तो पहले वाले स्थान का मान आपको पता चल जाएगा। चलिए कैलकुलेटर ऑन करते हैं। 572 प्लस 55 इज इक्वल टू 627 इसका सही जवाब है। तो कुछ लोगों ने इसका जवाब भी दिया है, 627 मीटर इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। झारखंड की सबसे ऊंची चोटी कहाँ स्थित है। तो इसका सही जवाब है पारसनाथ, जो गिरिडीह जिला पे पड़ता है। अगला सवाल था मैप टाइल्स के सही ढंग से डाउनलोड न होने पर मैप में इस तरह के काले अथवा रंगीन आयताकार खाली स्थान बन जाते हैं, इसे ठीक करने के लिए क्या उपाय हैं। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। इसे ठीक करने के लिए मैप सेक्शन में जाइए, मैप में मैप ट्विक्स है, यहाँ पर आपको रिफ़्रेश टाइल्स मिलेगा। जैसे इसे क्लिक करते हैं आपको ये टाइल जो भी डाउनलोडेड है वह फिर से एक बार डाउनलोड होना प्रारंभ होता है और ये आपका रिफ़्रेश कर देता है। आगे बढ़ते हैं। मेरे मोबाइल में मैग्नेटिक सेंसर है और इन दोनों विकल्पों को सेट करने के बावजूद भी
व्यू एंगल नहीं दिख रहा है, क्या करना होगा? कौन कौन से वे सेटिंग्स हैं? पहला तो है कि मैप व्यूअर सेंटर जो कि ऑलवेज विजिबल करना है, और व्यू एंगल को मैंने ओके करके रखा है, फिर भी मेरा ये व्यू एंगल नहीं दिख रहा है। क्या कारण हो सकता है? इसको करने के लिए कंपास ऑलवेज विजिबल का एक ऑप्शन है, उसे करना पड़ेगा। चलिए दिखाते हैं। तो सबसे पहले ग्लोबल सेटिंग्स में जाइए, यूज़र इंटरफेस में जाइए, मिसलेनियस यूज़र इंटरफेस में कंपास ऑलवेज विजिबल यहाँ देखिए, इसे आप ऑन कर लीजिए। इसे ऑन करते ही आपका व्यू एंगल दिखाई पड़ना प्रारंभ हो जाएगा। अगला है ऑरुक्स मैप्स को चालू करने पर यह मैसेज बार बार आ रहा है, इसे हटाने के लिए क्या करना होगा? कैश मेमोरी इसमें भर जाता है, जिसके चलते ये ओपन होने में थोड़ा प्रॉब्लम करता है। सबसे पहले ग्लोबल सेटिंग्स में जाइए। ग्लोबल सेटिंग्स में जाने के बाद मैप्स में जाइए। मैप्स में आपको मैप्स ऑनलाइन करके एक ऑप्शन आएगा, ये रहा मैप्स ऑनलाइन। इसमें जाने के बाद देखिएगा यहाँ अपर थ्रेशोल्ड जो है, आपके मोबाइल में कितना रैम है इसके आधार पर आप डिसाइड कीजिएगा। यदि 6 GB का रैम है तो आप इसे लगभग 5 GB के आसपास यानी कि 5000 आप यहाँ रख सकते हैं। यदि आपका 4 GB का रैम है तो आप इसे 2 GB के आसपास या 3 GB के आसपास रख सकते हैं, यानी कि 3000 रखिए। अपने अपने मोबाइल में उपस्थित रैम के हिसाब से यहाँ पर वैल्यू को सेट करना है, अन्यथा आपके मोबाइल में लैगिंग शुरू हो जाएगा। उसका 75% आप इसमें रख सकते हैं, बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। और इसे आप ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद आप वापस आइए और ऑरुक्स मैप्स को दोबारा खोलिए, आपको ये डायलॉग आना बंद हो जाएगा। तो आई थिंक यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो गया है, मैं इसे यहीं समाप्त करना चाहूँगा। नेक्स्ट जो भी सवाल बच गए हैं उनका जवाब पार्ट 2 में दूंगा। तो यहाँ तक के लिए मुझे अनुमति दें, और पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।